अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ नईम नदीम एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। PHP की इफ एल्स को हमने पिछली वीडियो के अंदर कवर किया, लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर हम बनाने लगे हैं एक प्रोजेक्ट जो कि बेस करता है उस प्रीवियस वीडियो के ऊपर, इफ एल्स के ऊपर। इफ एल्स के अंदर कंडीशंस को अप्लाई किया जाता है और कंडीशंस को किस तरीके से और रियल टाइम एप्लीकेशन में कैसे उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, वो आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें। तो कैलकुलेटर के लिए हमने एक बेसिक सा फॉर्म बनाया है जिसके अंदर हमने 3-4 फील्ड ली हैं और कुछ ऑपरेटर हम परफॉर्म करके दिखाएंगे। जैसे कि 2 वैल्यूज चाहिए, एक ऑपरेटर चाहिए और उसको सबमिट करेंगे और उसका आंसर हमें इस फील्ड के अंदर शो हो जाएगा, आंसर वाली के अंदर। ठीक है। अब सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है वो ये है कि जब आप फॉर्म को सेंड करते हैं, फॉर्म के अंदर जो डाटा फील्ड है उसको जब आप सेंड करते हैं सर्वर के ऊपर, तो 2 मेथड्स लगते हैं। एक होता है मेथड गेट और दूसरा होता है पोस्ट। ठीक है। अगर गेट मेथड का आपने यूज़ करना है तो एक बात आपने जहन में रखनी है कि वो डाटा आपको इधर नेविगेशन के अंदर शो होगा। ठीक है। और जब आप पोस्ट मेथड का यूज़ करेंगे तो वो सिक्योरली मेथड जो डाटा है वो सर्वर के ऊपर जाएगा, रिस्पॉन्स लेके आ जाएगा, किसी को नज़र नहीं आएगा। वो आप सेंसिटिव डाटा के लिए पोस्ट मेथड का यूज़ करें। अगर आपका डाटा नॉन सेंसिटिव है तो गेट मेथड भी यूज़ किया जा सकता है। तो आ जाएं अपने मेन टॉपिक के ऊपर, इफ एल्स के ऊपर। अब मैं इधर एक वेरिएबल मैं इधर फील्ड का ही ले लेता हूँ, जो फील्ड है हमारी। जैसे कि जब आप HTML के फॉर्म के अंदर से सर्वर के ऊपर डाटा सेंड करते हैं तो नेम के साथ डाटा जाता है। ठीक है। जब आप PHP के साथ काम करें तो नेम के साथ डाटा जाता है। तो हमारा जो नेम है इसको हमने वैल्यू दी है, जो नेम दिया है वो दिया है V1 का। तो इसको हम अब जब इको करेंगे तो इधर मैं PHP का ओपनिंग क्लोजिंग टैग लगा लेता हूँ और PHP का कोड स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे मैंने इसको एक आपको चीज़ दिखानी है, उसके लिए मैं इधर कोड लिख रहा हूँ। अब जब किसी भी वेरिएबल के अंदर कोई डाटा या कोई वैल्यू नहीं होती तो PHP एक वार्निंग रिटर्न करती है। ठीक है। वो एरर नहीं होता, वो वार्निंग होती है। वो मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके की होती है। अब देखें इधर एक वार्निंग आ रही है। ठीक है। अनडिफाइंड एरे की। ठीक है। जो फॉर्म है उसके अंदर जितनी भी वेरिएबल्स है वो एक एरे के अंदर स्टोर हो जाती हैं। गेट जो पोस्ट होता है, पोस्ट और गेट 2 सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स हैं जो एरे की तरह काम करते हैं। वो एरेज ही हैं, एसोसिएटिव एरेज है। अगर आपको एसोसिएटिव एरे का नहीं पता तो मैंने वीडियोस बनाई हुई है, इसी प्लेलिस्ट के अंदर है, वो देखें, आपको समझ आ जाएगी। ठीक है। तो ये बोर है अनडिफाइंड एरे की। वो इसलिए बोर है क्योंकि इस की के अंदर कोई वैल्यू नहीं है। जैसे मैं इसके अंदर कोई ना कोई वैल्यू पास करूंगा और इसको करूंगा सबमिट तो वो वार्निंग चली जाएगी। ठीक है। तो इसलिए इफ एल्स के साथ आप इस चीज़ से बच सकते हैं। वो कैसे? वो इस तरीके से कि आपने इफ लगाना है और इधर एक मेथड आपने चेक करना है, इस सेट करके। ये क्या करेगा? ये आपको ये चेक करके बताएगा कि उस पर्टिकुलर की के अंदर कोई वैल्यू है कि नहीं है। ठीक है। तो मैंने बटन के ऊपर सबमिट की एक नेम दिया हुआ है, वैल्यू दी हुई है। मैं चेक करूंगा कि ये जो सबमिट वेरिएबल है इसके ऊपर मैं एक नेम लगा दूंगा, सबमिट। जब इसको प्रेस किया जाएगा तब मुझे वो आउटपुट शो होगी, अदरवाइज मुझे कोई आउटपुट शो नहीं होगी। और एल्स पार्ट तब चलेगा जब इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं असाइन होगी, यानी कि स्टार्टिंग के अंदर। तो मैं इधर इको कर दूंगा एंटर वैल्यू, एंटर वैल्यू। एक मैसेज ही देना है तो एक मैसेज मैंने ये पास कर दिया। अब जैसे मैं इसे रिफ्रेश करूंगा तो मुझे एक शो होगा एंटर वैल्यू, क्योंकि अभी इन जितनी भी एरे कीज हैं इनके अंदर कोई भी वैल्यू असाइन नहीं की गई, खाली है, अनडिफाइंड। तो इसलिए अभी एल्स पार्ट चलेगा। ये मुझे चेक करके बताया इस सेट मेथड ने। तो अब मैं इधर अपने ऑपरेटर्स को यूज करूंगा। मैं कहूंगा इफ जो गेट मेथड है, जो गेट वेरिएबल है, उसकी की जो ऑपरेटर है, जो मैंने ऑपरेटर वाली की रखी हुई है, वो इक्वल हो
ए के, तो आपने ऐड करना है, ठीक है। तो ऐड करने के लिए मैं इधर 2 इको करूंगा वैल्यू 1 को, ठीक है। इसको मैं प्लस करूंगा वैल्यू 2 के साथ, अब इसका जरा आउटपुट चेक करते हैं इसकी। अब जैसे मैं इसको एंटर करूंगा तो मुझे 50 रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। 50 मुझे रिटर्न हो गया। अब आपका काम खत्म हो गया, ठीक है। अब खत्म हो गया काम। कैसे? अब मैंने इफ एल्स यूज करना है। जब आपकी एक कंडीशन से ज्यादा कंडीशन हो तो फिर सेकंड कंडीशन को चेक करने के लिए इफ एल्स लगाते हैं, ठीक है। कि फर्स्ट कंडीशन अगर फॉल्स हो जाती है तो फिर नेक्स्ट कंडीशन चलेगी, अगर नेक्स्ट कंडीशन भी फॉल्स हो जाए फिर उसके अगले वाली कंडीशन चलेगी। तो इस तरीके से कंडीशंस को अप्लाई किया जाता है। तो मैं यहाँ से लेके यहाँ तक डाटा जो है ना वो कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि थोड़ा इजी हो जाएगा मेरे लिए। इधर मैं पेस्ट करता हूँ और इसको थोड़ा सा फॉर्मेटाइज कर लेता हूँ जिससे पता चले। ओके थोड़ा समझ इस चीज की आपको नहीं आ रही, मुझे पता है, मुझे खुद नहीं आ रही क्योंकि थोड़ा मैसी हो गया काम। तो अभी लिखते हैं इफ एल्स, एल्स इफ के अंदर हम ये कंडीशन डालेंगे, ये वाली नीचे वाली। मैं हमने ऊपर से डाटा जितना है वो सारा कॉपी कर लिया था, वो नहीं करना, बस इतना में डाटा चाहिए, इतना, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन इफ एल्स इफ, और तीसरी कंडीशन एल्स इफ। ओके अब इसके अंदर आपको ये पता चल रहा है कि V1 के अंदर अगर इक्वल है A के तो शो करे ये वाला, ठीक है। अगर इफ एल्स इक्वल है B के फॉर्मेट कर लेता हूँ मैं थोड़ा सा फॉर्मेट, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आ थोड़ा इसका पता चल रहा है। ये लाइन है, इसके अंदर मैंने चेक किया है A को और मैंने रिटर्न किया है प्लस को, ठीक है। अब मैंने चेक किया B को, दूसरे वाला इधर देखें S को। जब मैंने S को चेक करना है ना तो मैंने उसको फिर सब्सट्रैक्शन करनी है उसके साथ, तो फिर मैं इधर माइनस रिटर्न करूँगा, ठीक है। और फिर M को फिर मैं मल्टीप्लाई करूँगा इसको और फिर मैं D को करूँगा और फिर मैं इसको डिवाइड करूँगा, ठीक हो गया। अब मेरे पास M D यही है, M D ओके हो गया। और अगर ये सारे नहीं चलते तो फिर क्या चलेगा, फिर एल्स पार्ट चलेगा, एल्स पार्ट, इसका एल्स नेस्टेड एल्स चलेगा। फिर ये ट्राई अगेन करके कोई हम मैसेज दे देंगे। अब इसको हम करते हैं रिफ्रेश, ठीक है। इसको ऊपर से जो वैल्यूज मिल रही हैं उसको हम माइनस कर लें। अब इधर करते हैं 10 और 5 और इसको करते हैं माइनस। जैसे हम इसको करेंगे तो हमें 5 रिटर्न होगा। 5 में से 10 में से 5 उसने माइनस कर दिया। अब हम 2 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे आपस में। जैसे मल्टीप्लाई करेंगे ये हमें 4 रिटर्न करेगा, ठीक है। और जैसे हम 10 को डिवाइड करेंगे 2 के साथ तो ये हमें 5 रिटर्न करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से जब आप इफ एल्स को यूज करते हैं तो आप काफी ज्यादा वार्निंग से भी बच जाते हैं और अपने डाटा को ऑप्टिमाइज तरीके से शो भी कर सकते हैं। अब अगर मैं इफ एल्स ना लगाता, खाली इफ लगाता तो क्या होता वो भी देखते हैं।
तो खाली इफ लगाने से सारी की सारी कंडीशन एक बार में एग्जीक्यूट हो जाती है, ठीक है। जो ट्रू है वो भी और जो फॉल्स है वो भी, क्योंकि हम इसको ये नहीं बोल रहे कि इफ अगर ये कंडीशन ठीक होती है तो एल्स चलाओ, अगर इफ एल्स पीछे वाली कंडीशन ठीक नहीं हुई तो नेक्स्ट वाली चलाओ। जब आपने सिर्फ इफ को चेक करना है तो फिर सारी की सारी कंडीशन एट अ टाइम में एग्जीक्यूट होनी है। जैसे कि 10, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ओके 10 20, मैं इसको करता हूँ, ओके। अब देखें इसने एल्स भी 30 भी रिटर्न किया और साथ में मुझे ट्राई अगेन भी रिटर्न कर दिया। वो क्यों इसने किया? क्योंकि जो कंडीशन ट्रू हुई उसका उसने आउटपुट मल्टीप्लाई करके मुझे दे दी, ठीक है। और जो कंडीशन फॉल्स हुई उसके साथ एल्स पार्ट को भी उसने चला दिया, ठीक है। तो इसलिए जब भी आपने दो या दो से ज़्यादा कंडीशंस को चेक करना है तो फिर पहली इफ़, फिर इफ़ एल्स और लास्ट में जाके इफ़ यूज़ करना है। तो आई होप कि आपको इस वीडियो की समझ आई होगी और इंटरेस्टिंग लगी होगी। और इस तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे दुआओं में याद रखें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।